नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका निक्स चर्चा के एक नए एपिसोड के अंदर। दोस्तों, अभी इंडिया वर्सेज ऑस्ट्रेलिया का जो टेस्ट सीरीज है ये चल रहा है और जो 5वां टेस्ट है वो स्टार्ट हो चुका है और आज जो 5वां टेस्ट है उसका जो सेकंड डे है वो कंप्लीट हो चुका है। और इससे पहले हमने इंडिया वर्सेज ऑस्ट्रेलिया सीरीज के ऊपर जो वीडियो बनाई थी, सारी वीडियो का आप लोगों ने बहुत ही प्यार दिया है, तो उसके लिए बहुत बहुत आप सभी को धन्यवाद। आज निर्मल जी अपन चर्चा करते हैं कि आज जो डे 2 का जो गेम खत्म हुआ, तो आपके हिसाब से इंडिया टीम की तरफ से कौन सा हीरो प्लेयर रहा? मैं कहूंगा कि जो स्कोर कार्ड में देख रहा हूं तो ऋषभ पंत ने अच्छे स्कोर बनाए, हाफ सेंचुरी लगी है और ऋषभ पंत ने वो 61 रन बनाए हैं उसके अंदर। और सबसे ताजुब वाली बात है कि सिर्फ 33 बॉलों पे, यानी ये टेस्ट मैच था पर ऋषभ पंत ने कितनी गेंदों बोला आपने? 33 गेंदों पे ओनली 33, माय गॉड, 189 का स्ट्राइक रेट, 33 गेंदों पे 61 रन बना दिए। यानी वहां पे जितने भी दर्शक थे सब चौंक गए थे ये सोच के कि ये बंदा जो है यहाँ पे मतलब टेस्ट मैच खेलने आया है या T20 खेलने आया है। ओहो। और आप देखिए 4 छक्के लगाए हैं उन्होंने, 4 छक्के और 6 चौके जो है इस पारी में लगाए हैं और दबादब स्कोर बनाया था उन्होंने, जबरदस्त। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि जो पिच था ना, देखो यहाँ पे जब संभल के जो बच्चे बल्लेबाजी कर रहे थे उनके विकेट जा रहे थे। यशस्वी जायसवाल आउट हो गए, केएल राहुल आउट हो गए, विराट कोहली ये जल्दी जल्दी आउट हो गए थे, यानी 59 पर 3 विकेट हो चुके थे हमारे। और ऋषभ पंत आए, उन्हें पता था कि वो संभल कर खेलेंगे तो रन बनेगा नहीं, तो उन्होंने क्या है कि ऑस्ट्रेलिया के बॉलरों पर अटैक करना चालू कर दिया और जो है हर बॉल पे 2 रन से ज्यादा। ऋषभ पंत को यह लग गया था कि जो ऑस्ट्रेलिया वाले हैं ये बातों के भूत नहीं है, ये लातों के भूत। और इस बार भी इन्होंने बहुत तेजी से रन बनाए हैं और इससे भारत को फायदा बना है। हालांकि उनका विकेट चला गया, लग रहा था कि एक सेंचुरी बना देंगे और यदि आज सेंचुरी बना देते ना तो ये टेस्ट इतिहास की सबसे फास्टेस्ट सेंचुरी होती सर। ओहो, मैं क्या आज देखना मेरे दिमाग से स्लिप हो गया, मैं देख नहीं पाया। अच्छा, एक चीज और बताइए कि ये तो इंडिया की बैटिंग की बात हो गई, ठीक है, इससे पहले जो इंडिया की बॉलिंग रही आज, उसको बहुत शानदार, किस तरीके से देखते हैं? बहुत शानदार। देखिए 185 पर जब इंडिया आउट हो गई थी तो हमें लग रहा था कि ऑस्ट्रेलिया 250 से ऊपर रन बनाएगी और भारत पे दबाव लाएगी। लेकिन बहुत अच्छा लगा हमें कि हमारी जो जजमेंट थी वो खराब हुई और इंडिया के बॉलरों ने बड़ा कमाल कर दिया सर। 181 पे ऑस्ट्रेलिया को सल्टा दिया, यानी 4 कदम इंडिया आगे रही यहाँ पर। और अब देखिए कि जब भारत खेलने आया है तो उन्होंने जो है लगभग 140 पर 6 विकेट गंवा दिए हैं। अब मुझे लगता है कि यहाँ पर भारत 170-180 रन बनाएगा इस पारी के अंदर और ऑस्ट्रेलिया को 170 के आसपास ही रन मिलेंगे जीतने के लिए। पर यदि इंडिया की बॉलिंग परफॉर्मेंस वैसी ही रही जो उन्होंने फर्स्ट इनिंग्स में की है, ऑस्ट्रेलिया को धाराशायी किया है, तो ये पिच सर मैं बता देता हूँ, ये पिच बता देता हूँ, ये बॉलरों को बहुत फायदेमंद है और यहाँ पर 170-180 रन भी जीतने लायक है। अभी जिस हिसाब से इंडिया ने पलटवार किया, मुझे एक शायरी याद आ गई। जी, कौन सी? मत देख गुस्से से ए मेरे दुश्मन, हम तेरे देश में आके तुझे दबाने का दम रखते हैं। अरे वाह 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 सर, बहुत बहुत बढ़िया। और वो चीज इंडिया ने यहाँ पे करके दिखा दी। शायरी पर एक कमेंट जरूर होना चाहिए भाई, लोगों कमेंट जरूर होना चाहिए। अब जो इंडिया का आज जो ओवरऑल रहा, शायद 140 कितने रन बनाए इंडिया ने 6 विकेट पे जी। तो अब क्या लगता है यहाँ से अब आगे जो कहानी है किस तरह की चलेगी हमारी? अब देखिए बात कर रहे हैं कि जडेजा खेल रहा है, वाशिंगटन सुंदर खेल रहा है, दोनों खिलाड़ी अच्छे हैं। यदि ये पार्टनरशिप हो जाती है तो इंडिया 180 से ऊपर जा सकता है। वैसे मुझे लग रहा है कि इंडिया 180 तक रहेगा, लेकिन अब जो सारा खेल है ना वो बॉलरों के ऊपर है। यदि इंडिया की बॉलिंग वापिस धांसू हुई और बुमराह जो कि कप्तान है, बुमराह ने तो बल्लेबाजों को गुमराह कर दिया पूरी सीरीज के अंदर। बिल्कुल सही कह रहे हो। और साथ में एक चीज देखिए कि जुझारूपन जो है उस बंदे में बहुत तगड़ा है और उसकी कैप्टनसी में पहला भी हमने मैच जीता था, उसमें बुमराह ही कप्तान था और इस बार जब कप्तानी कर रहे हैं तो इस बार भी फाइट बैक बहुत तगड़ा वाला हो रहा है। नहीं, आपको क्या लगता है कि आने वाले वक्त में बुमराह रोहित शर्मा को गुमराह कर देंगे कैप्टनसी से? नहीं, मुझे लगता है कि यदि किसी नए कप्तान की अगुवाई के अंदर टीम इंडिया अच्छा कर रही है तो उस कप्तान को मौका मिलना चाहिए। यहाँ पर कोई टैगलाइन लगी हुई नहीं है कि रोहित शर्मा ही कैप्टनसी करेंगे हमेशा। यदि बुमराह बहुत अच्छी कैप्टनसी कर रहे हैं तो उनको मौका देना चाहिए। और बुमराह काफी सीनियर प्लेयर भी हो चुके हैं, सीनियर प्लेयर और काफी प्लेयर उनसे जूनियर हैं अभी। बिल्कुल तो अभी आपके हिसाब से इंडिया 180 तक इसको बना सकती है? 180 इंडिया बनाएगी। और अब जो मेन बात जो मैंने पहले भी कही है, लेकिन 180 कोई छोटा स्कोर नहीं है सर। ये जो पिच है ना, ये बता रहा है ये पिच बड़ा खतरनाक है, यहाँ बैट्समैन रन बनाना बड़ा कठिन हो रहा है। क्योंकि आप देखो पहली पारी इंडिया 185 पर ऑल आउट, यदि यहाँ ऑस्ट्रेलिया रन बनाता
तो इंडिया दबाव में आता, पर ऑस्ट्रेलिया भी 180 के आसपास आउट हुआ है, यानी कहीं ना कहीं बॉलरों को मदद मिल रही है और बैट्समैनों के लिए यहाँ पर एक तरह से कब्रिस्तान खुदा हुआ है। मतलब हम सोच रहे थे कि यहाँ पे बल्लेबाजों को जहां मिलेगा, लेकिन मालूम चला कि असली खुदाई तो गेंदबाज लेके चले गए भाई। और मैं इसमें नो डाउट कि यहाँ पर मैन ऑफ द मैच भी जो है किसी बॉलर को ही मिलेगा इसमें। अच्छा, मतलब गेंदबाज को ही मैन ऑफ द मैच गेंदबाज को मिलेगा, क्योंकि गेम जो है गेंदबाजों की है ये गेम बैट्समैनों की ना, गेंदबाजों की है, गेंदबाजों की गेंद है। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि भारत ये मैच जीत सकता है, बस अब भारत के बॉलरों को ये दिखाना होगा। तो सपोज करो अगर कल इंडिया 180 या 200 के आसपास स्कोर लेके जाती है, तो इंडिया की प्लानिंग किस हिसाब से होनी चाहिए फिर, बॉलिंग की जो प्लानिंग है? देखिए 180 या 200 रन यदि हम इंडिया वाले बनाते हैं तो ऑस्ट्रेलिया पे एक दबाव रहेगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की पहली पारी 180 पर आउट हुई है, तो ऑस्ट्रेलिया को यह भी लग रहा है कि ये जो पिच है वो बॉलरों को मदद कर रही है। तो जब उनके बैटिंग करने आएंगे ना वो, तो उस समय उनके हाथ पैर फूले हुए रहेंगे, घबराते हुए रहेंगे और ना चाहते हुए भी अपना विकेट गंवा देंगे। तो दोस्तों हमें तो ये लगता है कि कल जो इंडिया है 180 से 200 के आसपास का स्कोर बनाएगी। और जो पिच की हालत है, अरे ऑस्ट्रेलिया वाले अच्छी पिच बना भी नहीं सकते सर, मैं तो कह रहा हूँ इनके बस की नहीं अच्छी पिच बनाना, तो वहाँ पे बैटिंग हो नहीं पाएगी। और इंडिया जो है जिस तरीके से एक बाज होता है, अपने शिकंजे में अपने शिकार को दबोच लेता है, उसी तरह से कल इंडिया जो है ऑस्ट्रेलिया को दबोच लेगी। मुझे तो लगता है, और मुझे लगता है कल ही रिजल्ट आ जाएगा, कल रिजल्ट आना चाहिए, कल रिजल्ट आना चाहिए। 5 दिन का मैच है, 5 दिन चलेगा नहीं, और कल इंडिया जीत जाएगा। और दोस्तों टीम इंडिया का मनोबल बढ़ाने के लिए कमेंट जरूर कीजिए, जय हिंद का एक नारा लगना चाहिए जो सीधा ऑस्ट्रेलिया की पिच तक जाना चाहिए कि हमारे भारतीय लोग इंडिया के साथ हैं और इस मैच को जिताने में उनका साथ देने हैं। तो निर्मल जी हमारे जो है 6 विकेट गिर चुके हैं, ठीक है, और इन 6 विकेट के अंदर जो सबसे ज्यादा जो खतरनाक गेंदबाज रहा ऑस्ट्रेलिया का, जिसने हमें सबसे ज्यादा झटके दिए, वो कौन है? देखिए ये बड़ा ही सरप्राइजिंग फैक्टर है इसका। हमें उम्मीद थी कि स्टार्क झटका मारेंगे मिचेल स्टार्क, या फिर हमें लग रहा था कि कमिंस झटका मारेंगे, लेकिन नया बॉलर आया है स्कॉट बोलैंड, इसने 6 में से 4 विकेट और जो कि जबरदस्त वाले विकेट लिए हैं। शुरू के दोनों सलामी बल्लेबाजों को ले गया, विराट कोहली को ले गया और शतकवीर रेड्डी को ले गया। तो स्कॉट बोलैंड कल भी कुछ घातक काम कर सकते हैं इंडिया के लिए। और जिस हिसाब से वो गेंदबाजी कर रहे हैं और सुनने में आ रहा है काफी ब्राइट फ्यूचर लग रहा है इनका, और काफी अच्छी गेंदबाजी भी करते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। देखिए क्या है कि कमिंस और स्टार्क को हमारे भारतीय बैट्समैन ने कई बार खेला है। तो जब नया बॉलर आता है ना, तो उसको समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, और इस चक्कर में ये विकेट गए हैं। आज कुछ कंट्रोवर्सी वगैरह हुई क्या खिलाड़ियों के बीच में, जैसे अक्सर कभी कभी हो जाता है, कुछ ऐसा हुआ क्या आज? एक कंट्रोवर्सी जरूर देखने को मिली कि 19 साल का जो सैम है, जो ऑस्ट्रेलिया की टीम में सलामी बल्लेबाज के रूप में आता है, उसने सर बुमराह को आंखें दिखाई। बुमराह जो कि दिग्गज एक गेंदबाज है, सम्मानीय गेंदबाज है, शांत रहने वाले गेंदबाज आंखें दिखा दी, उसको आंखें दिखाई है सर, क्यों? 19 साल के उस लोंडे ने, और इसका बदला बुमराह लेगा। तो ये तो हो गई मैच के बारे में ओवरऑल बातें, लेकिन अब जो है सबसे सुकून वाला पल अभी 2 दिन के अंदर आपको क्या लगा? मुझे लगा ट्रेविस हेड का सोया रहना। इस मैच में ट्रेविस हेड सोए हुए हैं सर, वो जाग गया ना, वो अकेला 1 मैन आर्मी है, वो अकेला ही मैच को पलटा सकता है। और भारत का तो पता नहीं बड़ा शत्रु है। कुछ ऑस्ट्रेलियन नाम मैं आपके सामने लूंगा जो भारत के हमेशा शत्रु रहे हैं, बहुत जबरदस्त खेले हैं वो जब भी भारत के सामने आए हैं। उसमें पहला नाम है अपना हेड का, दूसरे नाम पे आता है हेडन एक बैट्समैन हुआ करता था, मैथ्यू हेडन, वो भारत के खिलाफ बड़ा खतरनाक था। रिकी पॉन्टिंग भारत के सामने आते ही आग उगलता था, वो बैटिंग से रन बनाता था जबरदस्त। और उसी तरह से ट्रेविस हेड, तो ये भारत का सिरदर्द है। इनको जितनी जल्दी शांत कर दो ना, भारत खुद सुकून में रहता है। कुछ बल्लेबाज और थे जैसे स्टीवा हो गए, एंड्रू साइमन, और उस समय इनकी जो गेंदबाजी होती थी वो बड़ी घातक होती थी, खतरनाक। और ये सबसे ज्यादा स्लेजिंग करते थे। हाँ। ये क्या है, मेंटल गेम खेलते हैं। ऑस्ट्रेलियन वाले मेंटल गेम खेलते हैं। जब आप बढ़िया स्कोर कर रहे हो ना, तो आपको कई तरह की गालियां बकेंगे या आपको उकसाने की कोशिश करेंगे, और फिर आप जब गलत शॉट खेलोगे तो आपको आउट कर देंगे। तो मेंटल गेम खेलते थे, इनके मेंटल गेम में फंसना नहीं चाहिए। ऑस्ट्रेलिया वालों की एक और चीज देखी आपने कि कभी कभी क्या है, पूरे 11 के 11 फील्डर पास में खड़े हो जाते हैं सर। दबाव, इसको कहते हैं दबाव, कि जब 11 खिलाड़ी आपके पास में रहेगा, आप बैटिंग कर रहे हो ना, आपको दिख रहा है कि सारे के प्लेयर इधर हैं, तो आपको लगेगा कि कहीं किनारा नहीं लग जाएगा, और उस चक्रों में दबाव आपके ऊपर आता है। इसलिए क्या है कि आज हो सकता है ऋषभ पंत ने आज फास्ट बैटिंग इसी चक्कर में करी हो कि वो दबाव वो देना चाहते थे, लेना नहीं चाहते थे। तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं कि कल जो इंडिया है एक अच्छा खासा स्कोर बनाए और उसके बाद में ऑस्ट्रेलिया को फटाफट से निपटाए।
हम यही दुआएं करते हैं और आज की वीडियो को दोस्तों हम लोग यहीं पे ख़त्म करेंगे। आप लोग हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये मैच कैसा लग रहा है। इसके साथ साथ आपका फेवरेट प्लेयर कौन है वो भी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी हम लोग आपसे निक्स चर्चा के एक और नए एपिसोड में बहुत जल्दी मिलेंगे। जब तक के लिए बाय बाय। बाय बाय।